नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस की 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए। ये सारे प्रश्न संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है, जो लूसेंट बुक हर एक पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत रामबाण प्रश्न है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रश्न सही करने ही हो। अगर आप 15 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने प्रश्न सही किए और आपकी तैयारी कैसे चली है। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बल्कि वीडियो देख लेते हैं और निकल जाते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है बिहार पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो पश्मीना ऊन बकरी की कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है चंगथंगी नस्ल से। किसने? चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी नाम निम्नलिखित में वैज्ञानिक ने दिया। तो ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये आपको बताना है। तो ये दिया था डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि WM स्टेनेल को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। तो किस कार्य के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था इन्हें विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए। किसे? विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्ति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है? तो मुख्य ऊतक है विभ्जोतक। कौन? विभ्जोतक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो कौन सा वर्ग है पृथ्वी पर प्राणी जगत का? तो सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा वर्ग। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी हैं? तो कौन सी दवाएं कवक रोधी हैं, ये आपको बताना है। तो इनमें से सारी दवाएं हैं ये कवक रोधी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दवा आजमाई गई है एड्स विषाणु के लिए? तो ये अपनाई गई है जीडोबुडिन। कौन? जीडोबुडिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है एक। कितनी होती? एक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो कौन सा होता है अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा, जिसे कहते हैं पोष बहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा, ये आपको बताना है। तो कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है अपोहन पर। किस पर? अपोहन के सिद्धांत या डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग कब निर्धारित होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चे का लिंग निर्धारित होता है अंडाणु के निषेचन के समय। कब? अंडाणु के निषेचन के समय।
होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन? तो ये होता है योनि के द्वारा। किसके द्वारा? योनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर नहीं, योनि के द्वारा नहीं, ये होता है डिम्ब वाहिनी नली के द्वारा। किसे? डिम्ब वाहिनी नली से कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? तो किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो रेफेलेसिया है ये इस रेफेलेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में असली फल किससे बनता है? तो किससे बनता है पौधों में असली फल? तो ये बनता है अंडाशय से। किससे? अंडाशय से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है ये आपको बताना। तो इसकी आयु पता चलती है उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये करता है इथिलीन। कौन सा? इथिलीन हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है तो कितनी होती है? एक सामान्य मानव के देह कोशिका में गुणसूत्र की संख्या तो ये होती है कितनी? 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया का रोग मानव में किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है हीमोफीलिया का रोग ये आपको बताना है। तो ये होता है उत्परिवर्ती जीन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने टाइफाइड के लिए दवाई है तो टाइफाइड के लिए कौन सी दवाई होती है ये आपको बताना है। तो कौन सी होती है टाइफाइड की दवाई? तो ये होती है क्लोरोमाइसिटीन। कौन? क्लोरोमाइसिटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब की अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है तो शराब के अत्यधिक उपयोग से किसकी क्षति होती है ये आपको बताना है। तो इसकी अत्यधिक उपयोग से होती है यकृत की क्षति। किसकी? यकृत की क्षति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलोदभेद है तो जलोदभेद कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है जलोदभेद? तो ये है जलीय पौधा, ये जलोदभेद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो कौन सी है सबसे छोटी जीवित कोशिका? तो ये है कवक द्रव्य, ये जिसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है तो सामान्य अस्थि वृद्धि किससे प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होती है विटामिन ए से, विटामिन डी से और वृद्धि हार्मोन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो यानी इन सभी से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं तो कौन सी मछली में सल्क नहीं होते ये आपको बताना है। तो कैटफिश मछली है, इसमें सल्क नहीं होती। किसमें? कैटफिश मछली में सल्क नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो इनमें से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय की लाल किट बीमारी निम्नलिखित से होती है तो चाय की जो लाल किट है जिसे रस्ट बीमारी होती है ये किससे होती है? तो ये होती है हरे शैवाल से। किससे होती है? हरे शैवाल से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस निम्न से मिलता है
तो लिटमस किससे मिलता है ये आपको बताना है। तो किससे मिलता है लिटमस? तो जो लिटमस होता है ये मिलता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से मिलता है लिटमस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक एम्प्लिसिन, तो क्या है प्रतिजैविक एम्प्लिसिलिन? तो ये है अर्ध संश्लेषित दवा। कौन सी है? अर्ध संश्लेषित दवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन साइंस की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया? ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।